मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, अंत में लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कहीं पर शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे स्टोर पर आप लोगों के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उनमें से कुछ खरीद भी सकते हैं। रवि की लाइफ हमेशा से एकदम काम और सिंपल सी रही थी, तब तक जब तक कि उसके बड़े भाई का दोस्त सनी उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। पहली बार सनी को देखते ही रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अरमान उफान मारने लगे और वो समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर हाँ, सनी को देखकर उसे कुछ कुछ तो हो रहा था। सनी लंबा, गहरे सांवले रंग का, मस्त मौला और हल्की सी शरारती मुस्कान वाला था। उसकी आंखों में रवि ने एक दहकती चिंगारी देखी जो उसकी ओर खिंचाव पैदा कर रही थी। रवि खुद को रोकना चाहता था, पर सनी रवि को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर रहा था। गर्मी का बहाना देते हुए सनी ने अपनी टी शर्ट निकाल दी। उसने अंदर वेस्ट भी नहीं पहनी थी और रवि बेचारा अपना दिल हार बैठा। उसकी आंखें सनी पर टिक गई थी और सनी छिप छिप के रवि को देख रहा था। जैसे ही रवि को लगा कि सनी ने शायद उसे पकड़ लिया है, देखते हुए रवि ने अपनी नज़रें फेर ली तो सनी जानबूझकर उठकर गया और रवि के पास से होकर निकला और उसको आंख मारी। रवि थोड़ा शर्मा सा गया, पर वो समझ गया था कि तूफान दोनों तरफ बराबर का है। समय बीत रहा था। दोनों पूरे दिन घर में थे एक साथ और सनी बिना टी शर्ट के बस यूं ही रवि के बड़े भाई के साथ बैठा बातें कर रहा था और रवि बेचारा वो तो बस आहें भर रहा था। उसे खुद पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो वो उठ के वहाँ से चला गया और खुद को शांत करके फिर वो लौट के आया। सनी अभी भी रवि की आंखों में देख रहा था और रवि नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। जब रवि का बड़ा भाई संजय रसोई में गया तो सनी रवि के पास आके बैठ गया और रवि से बोला, क्या हुआ रवि, बहुत शांत से लग रहे हो तुम अब। इससे पहले तो बड़े उत्साहित दिख रहे थे। रवि ने कुछ भी नहीं कहा और बोला, तुम टी शर्ट क्यों नहीं पहन रहे हो। सनी बोला, क्या करूं यार, मुझे गर्मी ही इतनी ज़्यादा लगती है कि मन करता है सब कुछ निकाल के फेंक दूं और बस ऐसे ही घूमूं। रवि और शर्मा गया। उसने कहा, इतनी ही गर्मी लग रही है तो जाओ जाके नहा लो ना। सनी बोला, हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, चलो बताओ बाथरूम किधर है। रवि सनी को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, ये बाथरूम है, जाओ नहा लो जाके। सनी बोला, नहा तो लूँगा पर पहनूंगा क्या, ये कपड़े तो गीले हो जाएंगे। रवि बोला, कपड़े गीले करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है, तुम तो ऐसे भी नहा सकते हो ना। सनी कुछ देर सोच के बोला, हाँ क्यों नहीं, और उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। रवि बाहर आ ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सनी रवि को पकड़ के बाथरूम में ले गया। रवि पूरी तरह से हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है और सनी ने रवि के होठों को अपने होठों से छुआ। रवि का पूरा बदन झंझनाने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। कि तभी संजय ने रवि को आवाज़ दी। रवि जल्दी से निकला और जाके संजय के पास खड़ा हो गया। संजय ने पूछा, सनी कहाँ है। रवि बोला, भैया वो नहाने गया है, उसको बहुत गर्मी लग रही थी। संजय बोला, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, इसको हमेशा ही गर्मी लगती है, न जाने क्या होगा इसका। रात का समय था। सनी और रवि का भाई संजय लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। रवि बहाना बनाकर उनके पास आकर बैठ गया। चोरी चोरी
वो सनी को देख रहा था और सनी उसको देख रहा था। सनी की नज़र रवि पर टिकी हुई थी, मानो वो अब बस रुकना ना चाहता हो। कुछ दिनों के बाद सनी वापस से संजय से मिलने आया। रवि घर पर अकेला था। रवि ने बताया कि संजय नहीं है। सनी सुनकर मुस्कुराया। रवि बोला, क्या तुम्हें पता था कि संजय घर पर नहीं है और मैं अकेला हूँ? सनी ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तभी तो मैं आया हूँ। रवि शर्मा गया। सनी अंदर आया। उसने रवि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रवि किसी मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। सनी बोला, तुम्हें अकेले मिलने में कोई परेशानी है क्या मुझसे? रवि ने कहा, नहीं तो। उसी वक्त घर का दरवाज़ा खुला क्योंकि कड़ी लगी नहीं थी और संजय आ गया। उसने सनी को रवि को अपनी बाहों में जकड़े हुए देखा और बोला, ये क्या चल रहा है दोस्त? मेरे ही भाई के साथ शुरू हो गए तुम तो। सनी हंसने लगा, कह रहा, अरे नहीं नहीं, हम तो बस मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, और बात को टाल दिया। संजय ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। पूरे दिन रवि, सनी और संजय एक ही घर में रहे। रवि अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहता था, पर वो कर नहीं पा रहा था। वो हर पल, हर दिन खुद को सनी की ओर खिंचता हुआ महसूस कर रहा था। रवि को संभलने का मौका भी नहीं मिला और सनी ने रवि को उस रात अपनी ओर खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। कुछ ही पलों में उनकी सांसें आपस में घुलने लग गईं। सनी ने धीरे से रवि के कान में कहा, तुम्हारे करीब आना अजीब सा महसूस होता है जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो, और तुम्हारे करीब आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? रवि ने बिना सोचे समझे सनी को कसकर गले से लगा लिया। उस रात उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। चांद पूरा निकल आया और उसकी रोशनी बिखरने लगी। धीरे धीरे करके तारे एक एक कर टूट के आसमान में समा गए। कुछ ही हफ्तों में दोनों का रिश्ता गहराता चला गया, पहले से और अधिक गहरा, और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था। जहाँ एक ओर रवि को लग रहा था कि सनी पूरी तरह से उसका हो गया है और अब सिर्फ उसका ही होकर रहेगा, वहीं सनी अपने दूसरे दोस्त अरमान के साथ भी काफ़ी समय बिताने लगा था। अरमान एक आकर्षक, बिंदास और आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था जो डेली जिम जाता था और उसकी एकदम टोन्ड बॉडी थी जिसे देखकर तो कोई भी फिसल जाता। जब रवि ने सनी के फ़ोन में अरमान के मैसेज देखे तो रवि शॉक्ड रह गया क्योंकि उन दोनों के मैसेज बहुत प्यार से भरे हुए थे। रवि ने सनी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। सनी बोला, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। पर रवि अंदर से बहुत परेशान था। वो नहीं चाहता था कि सनी को वो खो दे, या फिर वो समझ गया था अंदर ही अंदर कि सनी एक प्ले बॉय है और रवि को अगर खुद को बचाना है तो उसे पीछे हटना होगा। एक बार की बात है, रवि किनारा कर चुका था, पर संजय ने रवि से कहा कि आज सनी का बर्थडे है तो तुम्हें भी चलना होगा, सनी ने बुलाया है। रवि कई बहाने दे रहा था पर संजय नहीं माना। संजय रवि को लेकर गया। रवि ने पहली बार वहाँ अरमान को देखा। एक पल को तो रवि भी फिसल गया, पर फिर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसने सच्चा प्यार किया था। कोई हंसी मजाक नहीं था उसके लिए ये सब। अरमान दिल खोलकर रवि से मिला। अरमान की आंखों में एक शरारत थी। उसने जब रवि को गले लगाया तो रवि की गर्दन पर हल्के से अपने होठों से छुआ। रवि के बदन में ऐसा लगा मानो 100 बिजली के तारों का एक साथ झटका लगा हो। और जब उसने अरमान की आंखों में देखा तो उसे ना जाने क्यों पर एक अलग सी चाहत नजर आई। अरमान और रवि के बीच हल्की मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन रवि की नज़रें अभी भी सनी पर ही टिकी हुई थीं।
पार्टी में सनी अरमान के साथ खुलकर मस्ती कर रहा था। उसकी हंसी, उसकी छेड़खानी और अरमान के करीब रहना, ये सब देखकर रवि को मुश्किल हो रही थी। आखिरकार रवि से रहा नहीं गया और उसने सनी से कहा, मुझसे अकेले में बात करो। रवि ने धीमे से कहा, सनी, मुझे सच बताना, मुझसे झूठ नहीं बोलना। तुम्हारा और अरमान का क्या रिश्ता है? मुझे लग रहा है तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे हो और तुम्हारे मैसेज भी कुछ और ही कह रहे हैं। सनी ने कुछ देर सोचा और हिचकिचाते हुए बोला, रवि, प्यार में किसी को बांध कर रखना सही नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन अरमान, वो भी मेरे लिए खास है। तुम दोनों ही मेरी लाइफ का हिस्सा बन सकते हो अगर तुम चाहो तो। रवि के दिल में जलन की एक लहर दौड़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया कि भला सनी ऐसी बात कैसे कर सकता है। वो अंदर से पूरी तरह उलझ गया था, पर वो सनी को खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। कुछ दिनों के बाद सनी ने रवि और अरमान को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। वो चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे को समझें और उनके बीच में दोस्ती हो जाए, ताकि उनका ये रिश्ता मजबूत हो सके और सनी दोनों में से किसी को भी ना खोए, क्योंकि सनी दोनों को ही चाहता था। वो एक समय पर दो लोगों से प्यार कर रहा था, ऐसे दो लोग जो एक इंसान से ही प्यार कर रहे थे। रवि को अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत करके बैठा था, क्योंकि अरमान पूरी कोशिश कर रहा था रवि से दोस्ती करने की। अरमान को भी रवि कुछ खास पसंद नहीं था, पर अरमान जानता था कि सनी को रवि पसंद है, इसलिए अरमान चाहता था कि उन तीनों के बीच में सब कुछ सही रहे और अगर हो सके तो ये रिश्ता बना रहे, कोई भी इसमें दुखी ना हो। पर रवि, वो तो सनी को बांटना ही नहीं चाहता था, पर सनी की जिद के आगे रवि मजबूर था। रात गहरा रही थी, तीनों दिल खोलकर बातें करने लगे थे और तीनों ने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी। माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। सनी ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी करीब खींच लिया। दूसरी तरफ अरमान खड़ा था। सनी ने अरमान की ओर इशारा किया और उसे भी अपने पास बुला लिया। रवि और अरमान दोनों अब सनी के नज़दीक थे और सनी दोनों को बारी बारी देख रहा था। उसने दोनों के हाथ पकड़े और कहा, मुझे आप दोनों ही चाहिए। आप दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप दोनों ही मेरे लिए खास हो, मेरा सब कुछ हो। रवि और अरमान की आंखों में कुछ पल के लिए असमंजस थी, लेकिन उस रात के जादुई पलों में मानो सब कुछ आसानी से हो गया और सच्चाई में बदल गया। तीनों ने एक दूसरे के करीब आकर अपने जज्बातों को खुलकर महसूस किया। वो रात उनके रिश्ते को नया मोड़ दे गई, नया मुकाम दे गई और नई ऊंचाइयों पर तीनों पहुंच गए। उस रात तीनों ने मिल बांट के खाया। ड्रिंक तो वो कर ही रहे थे, साथ में मस्ती, मज़ा, एंजॉयमेंट सब कुछ उन्होंने किया और अपने रिश्ते को तीनों ने खुलकर एक्सेप्ट किया। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो उलझन में था, पर पास में लेटे सनी और अरमान दोनों को देखकर रवि खुद को रोक रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो भी है सब सही है। और फिर उसने सनी के सीने पर अपना सर रख लिया और अपना हाथ अरमान के ऊपर रख लिया। अरमान की आंख खुली। उसने रवि की ओर देखा और उठकर रवि के माथे को चूमा। रवि को बहुत अच्छा लगा। फिर
सनी भी जाग गया। तीनों ने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार किया और फिर से एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेट गए। अरमान ने रवि की ओर देखा। वो समझ गया था कि रवि असमंजस में है। उसने रवि से कहा, तुम बताओ ना, क्या बात है? तुम इतना परेशान दिख रहे हो। रवि बोला, अरमान, तुम तो समझ ही सकते हो, हमारा रिश्ता बहुत अलग है। लोग यहाँ पर गे कपल को लेकर इतने उत्तेजित हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम 3 लोगों को लेकर क्या ही बोलेंगे। अरमान ने कहा, क्या तुम खुश हो इस रिश्ते में या नहीं? रवि बोला, मैं तो खुश हूँ, पर हम लोगों का क्या करें? अरमान ने कहा, जिंदगी तुम्हें अपने लिए जीनी है या लोगों के लिए? मैं तो बस अपने लिए जीना चाहता हूँ, हमारे लिए। तुम क्या चाहते हो? सनी ने भी रवि के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, थोड़ा भरोसा रखो। तुम्हें क्या हम पर भरोसा नहीं? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रवि बोला, पर यार, समाज, परिवार, उनकी बातें वो परेशान करेंगी। सनी ने फिर से कहा, अगर हम अपने रिश्ते को छुपा कर रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और हम खुश भी रह पाएंगे। क्या तुम्हें आगे शादी करनी है? रवि ने कहा, मुझे तो शादी नहीं करनी, पर क्या तुम्हें करनी है? सनी बोला, नहीं, मुझे भी नहीं करनी और ना ही अरमान को करनी है। और अगर तुम चाहोगे तो हम तीनों का रिश्ता यूं ही हमेशा बना रहेगा और हम लोग कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पर समय के बीतने के साथ उन्हें अपने परिवारों को सच्चाई बतानी पड़ी, जिस पर उनके परिवार बेहद नाराज़ हो गए। उनकी जान के ऊपर तक मुसीबत आ गई और उस वजह से उन तीनों को वो शहर छोड़कर गुमनाम होकर छिपकर जीना पड़ा। पर कुछ ही समय बाद तीनों खुलकर जीने लगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। उनके परिवार वाले भी तभी तक उन्हें परेशान कर पाए जब तक वो छिपे हुए थे। जब वो पब्लिकली आउट हुए तो कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। उसके बाद से वो तीनों हमेशा खुशी से रहे और अपने प्यार को यूं ही संजो कर रखते रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।